ये कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड की जो अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार तक को कुर्बान कर देते हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम रियाल और फराल होता है। दोनों बहुत बड़े जादूगर होते हैं। रियान अपने जादू का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करता था, वहीं पर रफाल अपने जादू का इस्तेमाल बुराई के लिए करता था। दोनों भाई मिलकर एक ऐसा स्कूल बनाते हैं जहां अच्छाई और बुराई बैलेंस में रहे। लेकिन एक दिन रफाल के हाथों खूनी जादू लग जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अब रफाल अपने भाई को ही मारकर बुराई को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। इसलिए जब दोनों भाई अभ्यास कर रहे होते हैं तो रफाल अपने भाई को मारने की कोशिश करता है और उस पर खूनी जादू से हमला करता है, मगर रियान किसी तरह से रफाल को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। फिर कहानी यहाँ से 2 साल बाद आगे की दिखाई जाती है, जहाँ हम गैलेंडर नाम के एक गाँव को देखते हैं जहाँ पर सूफी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी सौतेली माँ और पापा के साथ रहा करती थी। सूफी हमेशा से परियों की कहानी पढ़ा करती थी। उसे लगता था कि वो एक दिन परियों के देश में जरूर जाएगी जहाँ जाकर वो एक प्रिंसेस बन जाएगी। इसी गांव की पहाड़ी में एक कुटिया में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम अगाथा होता है। अगाथा अपनी मॉम के साथ रहा करती थी जो कि एक चुड़ैल थी, इसलिए सभी गाँव वाले उससे नफरत करते थे। मगर सोफी और अगाथा एक दूसरे को बहन मानती थी और दोनों के बीच गहरी दोस्ती होती है। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। आगे हम देखते हैं कि दोनों एक दिन शहर से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर दोनों एक बुक शॉप में जाते हैं। यहाँ पर सोफी परियों वाली कहानी वाली किताब ले लेती है, वहीं पर अगाथा भूत और चुड़ैल वाली किताब ले लेती है। वहीं पर दुकान की ऑनर सोफी को उसी स्कूल की किताब देती है, जिस पर सोफी उससे पूछती है कि ये स्कूल कहाँ पर है, जहाँ पर वो दुकान की ऑनर जवाब देती है कि मुझे तो नहीं पता क्योंकि उस स्कूल को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। हो सकता है कि वो स्कूल किसी दूसरी दुनिया में हो, मगर कहा जाता है कि आज तक जितनी भी महान परियां हुई हैं वो उसी जगह से बनी है और बताती है कि अच्छाई का स्कूल तुम्हें नायक बनाता है, वहीं पर बुराई का स्कूल तुम्हें खलनायक बनाता है। अगाथा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं कि ओनर उन्हें बता देती है कि आज से 20 साल पहले हमारे गांव से यूरा नाम की एक लड़की भी गायब हुई थी जिसे उस स्कूल के एक मॉन्स्टर ने उठाकर ले गया था, जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला। यहाँ पर सोफी स्कूल के बारे में इतना कुछ सुनकर वहाँ जाने का मन बना लेती है और स्कूल को एक लेटर लिखकर इच्छा पूरी करने वाले पेड़ के पास रख देती है। अगले दिन सोफी इस बारे में अगाथा को बताती है, मगर अगाथा उसे मना कर देती है। सोफी अपनी घिसी पिटी जिंदगी से थक चुकी थी, वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहती थी। ये सब बातें सुनकर अगाथा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो सोफी से कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर यहाँ कैसे रहूंगी। तो सोफी अपने दोस्त का मन रखने के लिए वहाँ जाने के लिए मना कर देती है। ये सब सुनकर अगाथा खुश हो जाती है, मगर रात होने पर सोफी फिर से उसी पेड़ के पास आ जाती है और गांव छोड़कर जाने लगती है। तभी वहाँ पर अगाथा आ जाती है और सोफी से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि तुम नहीं जा रही हो। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लाल आंखों वाला एक मॉन्स्टर आता है जो सोफी को खींचकर ले जाने लगता है। लेकिन तभी अगाथा सोफी को पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर सोफी को छोड़ देता है। वहीं पर सोफी अगाथा से कहती है कि जो हो रहा है उसे होने दो, तुम कुछ भी मत कहो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का आसमान लाल होने लगता है और एक हड्डियों से बना ईगल उन दोनों को उठाकर किसी और दुनिया में ले आता है जहाँ पर 2 स्कूल होते हैं। एक बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, वहीं पर दूसरा बहुत ज्यादा खौफनाक। यहाँ हम देखते हैं कि वो ईगल सोफी को बुराई वाले स्कूल में छोड़ देता है, वहीं पर अगाथा को अच्छाई के स्कूल में छोड़ देता है। तभी सोफी कहती है कि मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ, मुझे तो अच्छाई वाले स्कूल में जाना चाहिए था क्योंकि मैं इतनी प्यारी जो हूँ। और वो अंदर जाकर एक लेडी से शिकायत करती है जो यहाँ की प्रिंसिपल होती है, जो सोफी से कहती है कि हमारा ईगल गलती से भी कोई गलती नहीं करता, जिसकी जो जगह होती है उसे वो वहीं पर छोड़ता है। ये देखकर सोफी समझ जाती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। इधर हम अगाथा को देखते हैं, जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत ही खूबसूरत फूलों के बीच लेटी होती है जहां उसका स्वागत खूबसूरत परियां करती है। वहीं पर कुछ लड़कियां अगाथा को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती है कि तुम तो बिल्कुल चुड़ैल जैसी लगती हो, तुम कैसे इस स्कूल में आ गई। तभी वहाँ परियां अगाथा को वहाँ की प्रिंसिपल के पास ले आती है। अगाथा अपनी प्रिंसिपल को बताती है कि मैं गलती से इस स्कूल में आ गई हूँ, यहाँ तो मेरी दोस्त सोफी आना चाहती थी। तो प्रिंसिपल उससे कहती है कि तुम बिल्कुल सही जगह पर हो
और बताती है कि हमारे ईगल से कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती, नेवर यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि जो बच्चे बुराई के स्कूल में जाते हैं हम उन्हें नेवर कहते हैं, और जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं हम उन्हें एवर कहते हैं। नेवर हमेशा नाखुश रहने और बुरे काम की ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं पर एवर को हमेशा खुश रखा जाता है और उन्हें अच्छे काम की ट्रेनिंग दी जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे बड़े से हॉल में जमा होते हैं। सोफी अगाथा को अच्छी ड्रेस में देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ऐसी ड्रेस तो वो पहनना चाहती थी। वहीं पर बुराई के स्टूडेंट को ब्लैक ड्रेस दी जाती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे एवर स्टूडेंट आ जाते हैं जो अपने मैजिक का प्रदर्शन करते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एवर प्रिंस आ जाता है और नेवर के एक राक्षस को चैलेंज करता है। दोनों फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर प्रिंस उसे हरा देता है। तभी उसकी नजर सोफी पर पड़ती है, जिसे देखकर वह अपना गुलाब गलती से अगाथा की ओर फेंक देता है, मगर प्रिंस की गर्लफ्रेंड उस गुलाब को अगाथा से छीन लेती है। तभी वहाँ पर स्कूल का हेड रियान आता है। रियान का बेटा प्रिंस होता है। यहाँ पर रियान सभी स्टूडेंट से कहता है कि आप सभी दिल लगाकर पढ़ना और अच्छे नंबर लाना, और कहता है कि जो कोई स्टूडेंट अच्छे नंबर लाएगा अगली कहानी उसी के ऊपर लिखी जाएगी। इसके बाद उसे इंसानों की दुनिया में भेज दिया जाएगा। तभी सोफी और अगाथा रियान से कहते हैं कि अगर कोई गलती से गलत स्कूल में आ गया हो तो क्या उसे भी अपने घर वापस भेज दिया जाएगा। तो रियान उनसे कहता है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, हमारा ईगल गलती से भी कोई गलती नहीं करता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम अगाथा को देखते हैं जो बुराई के स्कूल में जाने लगती है ताकि वो सोफी से मिल सके। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक स्टैचू दिखाई देता है और देखते ही देखते वो बड़ा हो जाता है। ये देखकर अगाथा बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसके सामने रफाल आता है और वो अगाथा को धमकी देता है कि तुम सोफी से दूर रहो। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है और यही हमें ये बात रिवील होती है कि रफाल अब भी जिंदा है और अब वो कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। इधर हम बुराई के स्कूल में सोफी को देखते हैं, जिन्हें चुड़ैल मारने की कोशिश करती है, मगर अब सोफी का डर खत्म हो चुका था। अब वो उन चुड़ैलों पर भारी पड़ती है। तभी सोफी की नजर अगाथा पर पड़ती है और वो जल्दी से उसके पास आ जाती है। यहाँ पर अगाथा सोफी को रफाल के बारे में बताती है और उसे लेकर रियान के पास आ जाती है, मगर दोनों को वहाँ पर कोई नहीं दिखता और वहाँ पर सिर्फ एक जादुई किताब और कलम होती है जो सोफी की कहानी लिख रही होती है। तभी वहाँ पर रियान आ जाता है और दोनों से कहता है कि आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया, मगर मैं जानता था कि तुम दोनों यहाँ पर जरूर आओगी। तभी अगाथा रियान को बताती है कि मैंने आज हॉल में एक खूनी राक्षस को देखा था जो सोफी के पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर रियान उन्हें समझाता है कि स्कूल में बहुत सी आत्माएं भटकती है, तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर सोफी रियान से कहती है कि मैं सब कुछ सीखना चाहती हूँ, मगर आपने मुझे गलती से गलत स्कूल में डाल दिया है। तो रियान उससे कहता है कि अगर तुम इस स्कूल में आने के काबिल होती तो हमारा ईगल तुम्हें बुराई के स्कूल में कभी नहीं भेजता, और कहता है कि अगर तुम इस स्कूल में आना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए सच्चे प्यार की किस चाहिए, जिसके बाद तुम इस स्कूल में आ जाओगी। इसके बाद वो दोनों को उनकी क्लासेस में भेज देता है। इधर हम अगाथा को देखते हैं जो स्कूल में टेस्ट के लिए बैठी होती है, जहाँ पर लड़कियां उससे कहती हैं कि अगर तुम तीनों टेस्ट में फेल हो गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और वो खुश हो जाती है और कहती है कि क्या वाकई, जिस पर वो लड़कियां कहती हैं कि निकालने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें घर भेज दिया जाएगा, बल्कि तुम्हें खतरनाक मॉन्स्टर बना दिया जाएगा। तभी वहाँ पर टीचर आती है और उसके स्माइल का टेस्ट लेती है, जिसमें अगाथा फेल हो जाती है। उधर हम सोफी को देखते हैं जो बदसूरती का टेस्ट दे रही होती है, जिसमें वो भी फेल हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक साथ हॉल में मिलते हैं, जहां पर अगाथा सोफी को राजा के बारे में बताती है, मगर सोफी का दिल तो प्रिंस पर आ गया था जो कि रियान का बेटा था। वहीं पर सोफी अगाथा को एक लेटर देती है और कहती है कि ये प्रिंस को दे देना। अगले दिन हम अगाथा को देखते हैं जब वो क्लासेस के लिए जंगल जा रही होती है। इससे पहले वो प्रिंस को वो लेटर देकर जंगल में चले जाती है, जहां उनका टीचर उन्हें बहुत ही खूबसूरत फूल दिखाते हैं, मगर असल में वो फूल बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। कुछ ही दूर आगे चलने पर उन्हें स्कैर कैरो दिखाई देता है। टीचर उन्हें बताता है कि अभी तो ये एक महज पुतला है, मगर रात होने पर ये जिंदा हो जाता है और इंसानों को बड़े बेरहमी से मारता है। ये सब बातें सुनकर गैरगर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी अगाथा उसे समझाती है और कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट है, अगर तुम इसमें भी फेल हो गए तो तुम्हें किसी मॉन्स्टर में बदल देंगे। मगर गैरगर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से भागने लगता है।
तभी कुछ ही दूरी पर वहाँ पर गोल धुआं उठता है और गैरगर कहीं गायब हो जाता है। अगाथा इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। अगले दिन हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो सब लड़कियों को पानी के पास लेकर आती है, जहाँ उन्हें कहती है कि मैं आज तुम्हारी मुलाकात इच्छा पूरी करने वाली मछलियों से मिलवाऊंगी। अभी लड़कियां एक एक करके अपनी इच्छा पानी में देखती हैं। वहीं अब प्रिंसिपल अगाथा को ट्राई करने को कहती है तो अगाथा पानी में उंगली डालकर कहती है कि काश हम सभी अपने घर में चले जाएं। तभी वहाँ की सारी मछलियाँ अचानक एक लड़की में बदल जाती हैं और अगाथा को बताती है कि मैं अपने तीनों टेस्ट में फेल हो गई थी और तब से मैं हर किसी की इच्छा पूरी कर रही हूँ, मगर तुम्हारी वजह से आज मैं आजाद हो गई हूँ। ये कहकर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर हड्डियों से बना एक बहुत बड़ा ईगल आता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं, मगर अगाथा समझ जाती है कि वो गैरगर है। अगाथा गैरगर को हिम्मत देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और अगाथा की जान खतरे में देखकर प्रिंस बिना सोचे तलवार से ईगल को मार देता है। इस बात से अगाथा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो प्रिंस को एक मुक्का मार देती है। वहीं पर प्रिंस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ हम बुराई के स्कूल में उनके प्रिंसिपल को देखते हैं जो स्टूडेंट की खूबियों के बारे में पूछ रही होती है। तभी एक चुड़ैल की बहस सोफी से होने लगती है तो वो चुड़ैल अपने गर्दन के ड्रैगन को सोफी के ऊपर छोड़ देती है। वो ड्रैगन सोफी को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है और उस ड्रैगन को जकड़ लेती है। ड्रैगन के साथ उस चुड़ैल का भी दम घुटने लगता है। ये देखकर प्रिंसिपल सोफी से उन मक्खियों को रोकने के लिए कहती है। तभी सोफी के कहने पर वो मधुमक्खियाँ रुक जाती हैं। अगले पल में वो मक्खियाँ देखते ही देखते रफाल में बदल जाती हैं। प्रिंसिपल रफाल को देखकर खुश हो जाती है, मगर रफाल सोफी से कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। ये कहकर रफाल वहाँ से चले जाता है। ये देखकर प्रिंसिपल समझ जाती है कि इस बार रफाल ने सोफी को चुना है। सोफी अपने प्रिंसिपल से पूछती है कि वह कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है, तो प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि उसका नाम रफाल है और वही इस स्कूल का हेड है, जिसके पास वही खूनी जादू है जिससे तुम्हें वो बहुत ज्यादा ताकतवर बना देगा। लेकिन सोफी कहती है कि मुझे ताकतवर नहीं बनना है, मुझे तो बस अच्छे स्कूल में जाना है। इधर हम अगाथा को देखते हैं जो ग्रेगर की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होती है और अपने प्रिंसिपल से झगड़ने लगती है। प्रिंसिपल उसे बताती है कि तुम एक खास मकसद से यहाँ हो और आज जो तुमने किया है इससे साबित होता है कि तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। तुम वो पहली राजकुमारी हो जो इस स्कूल में लंबे वक्त के बाद आई हो। ये कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सोफी अगाथा से मिलती है और उसे बताती है कि उसने बुराई के हेड को देखा है। अगाथा उससे कहती है कि मैंने भी उसे देखा है। अगाथा उससे कहती है कि मैंने भी उसे देखा है, तुम्हारी जान को खतरा है, हमें यहाँ से किसी भी तरह से घर जाना होगा। वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है। तभी अगाथा दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चले जाती है। प्रिंस यहाँ पर सोफी के खत की तारीफ करने लगता है। तभी वहाँ पर बुराई का वुल्फ सोफी को ले जा लेता है और एक कमरे में बंद कर देता है। तभी सोफी के पास वहाँ की प्रिंसिपल आ जाती है और सोफी के बालों को काट देती है ताकि सोफी को प्रिंस पसंद ना कर सके। सोफी को इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो खुद को आईने में देखने लगती है। तभी आईने में रफाल दिखाई देता है और सोफी को अपनी बातों से भड़का देता है। रफाल सोफी से कहता है कि मेरे अलावा तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। सोफी भी अब रफाल की बातों में आ जाती है। अब दोनों प्रिंसिपल अपने अपने स्टूडेंट को जादू बांट रहे होते हैं। तभी सोफी वहाँ से बहुत ही स्टाइलिश तरीके से आती है। वहीं पर सोफी को देखकर सभी लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सोफी जादू लेकर वहाँ से चली जाती है और अब सोफी ने अपने दुश्मनों को भी अपना फ्रेंड बना लिया होता है। जानबूझकर वो प्रिंस के सामने बार बार आती थी। अगाथा सोफी की यह हरकत देखकर सोफी के पास आती है और कहती है कि अगर तुम प्रिंस का दिल जीतना चाहती हो तो ये सब हरकतें छोड़ दो और उसे दिखाओ कि तुम बहुत अच्छी हो। अगले दिन जब प्रिंस तीर चलाने का अभ्यास कर रहा होता है तो सोफी उसके पास जाती है और प्रिंस से कहती है कि मुझे भी ट्राई करना है। तो प्रिंस उससे कहता है कि नेवर स्टूडेंट कभी भी सही निशाना नहीं लगा सकते। तो सोफी कहती है कि मैं बुरी नहीं हूँ बल्कि मैं अच्छी हूँ और सोफी निशाना लगाने लगती है। तभी अगाथा अपने जादू से उसकी हेल्प करती है और सोफी का निशाना बिल्कुल सही लग जाता है, जिससे प्रिंस को भी यकीन हो जाता है कि सोफी को गलती से बुराई के स्कूल में छोड़ दिया गया है। और अब प्रिंस भी सोफी के करीब जाने लगता है और बहुत जल्द वो उसे अपनी रानी बनाने का सोच लेता है, मगर ये बात स्कूल में किसी को भी पसंद नहीं आती। प्रिंस सभी के सामने
अपने पिता और स्कूल के हेड रियान से कहता है कि मैं सोफी को अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, मगर रूल के मुताबिक एवर स्टूडेंट कभी भी नेवर लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो प्रिंस अपने पिता से कहता है कि सोफी नेवर नहीं बल्कि एवर है, वो गलती से उस स्कूल में चली गई है, मैं सोफी से सच्चा प्यार करता हूँ। तो स्कूल का हेड रियान उनसे कहता है कि ठीक है, हम तुम दोनों को जंगल में अलग अलग छोड़ेंगे। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया तो ये साबित हो जाएगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है और हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। जिसके बाद दोनों को जंगल में अलग अलग छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर सोफी को जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो सोफी उन खतरनाक फूलों के पास चले जाती है। वो फूल सोफी को काटने लगते हैं। सोफी किसी तरह से उससे बचकर आगे निकल जाती है। जहाँ पर स्कैर कैरो होता है, वो रात में जिंदा हो जाता है और सोफी पर हमला करने लगता है। यहाँ पर सोफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर हम अगाथा को देखते हैं जो एक कबूतर बनकर अपनी दोस्त की हेल्प करने के लिए आ जाती है। तभी वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है, जिसे देखकर अगाथा छुप जाती है। सोफी प्रिंस के पास जाने लगती है, तभी स्कैर कैरो प्रिंस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से प्रिंस की तलवार नीचे गिर जाती है। प्रिंस सोफी से अपनी तलवार मांगता है, मगर सोफी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो तलवार नहीं देती। तब तक स्कैर कैरो प्रिंस को मारने ही वाला होता है। तभी अगाथा जल्दी से प्रिंस को वो तलवार देती है, जिससे प्रिंस अपनी जादुई तलवार से स्कैर कैरो को मार देता है। और सोफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्योंकि तुमने मेरी हेल्प नहीं की। यह कहकर प्रिंस वहाँ से चले जाता है। ये देखकर सोफी उल्टा अगाथा पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगाथा सोफी को समझाने लगती है, मगर सोफी बिना कुछ सुने वहाँ से चले जाती है। अगाथा अपने कमरे में आती है तो उसकी प्रिंसिपल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने बहुत सारे रूल तोड़े हैं, तुम्हें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, पर तुमने ऐसा किया है। जिसके बाद अगाथा प्रिंसिपल से कहती है कि वो मेरी दोस्त है, ये सब कुछ मैंने उसकी जान बचाने के लिए किया था। दूसरी तरफ हम सोफी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और रफाल के पास आ जाती है, जो सोफी को उसके दोस्त के खिलाफ भड़का देता है। यहाँ पर सोफी अब पूरे तरीके से रफाल के वश में आ जाती है और अब रफाल सोफी को अपना खूनी जादू दे देता है, जिसके बाद सोफी के अंदर अच्छाई पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है तो सोफी उसे भी डांट कर भगा देती है और यहीं पर ये बात रिवील होती है कि वो प्रिंसिपल कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो आज से 20 साल पहले रफाल ने एक गाँव से उठाई थी। यहाँ पर अगाथा सोफी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी उसके सामने प्रिंस आ जाता है जो अगाथा से कहता है कि अब वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता है, मगर अगले ही पल वहाँ पर सोफी आ जाती है जो कि अब एक खतरनाक विच में बदल गई थी। वो देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक लग रही थी। तभी सोफी हंसकर कहती है कि मैं तुम्हारी रानी तो बनकर रहूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। सोफी के बारे में प्रिंस और अगाथा स्कूल के टीचरों को बताने जाने लगते हैं, मगर देखते ही देखते सोफी ने अपने खूनी जादू से सबको खिलौनों में बदल दिया था। ये देखकर प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने साथियों को लेकर बुराई के स्कूल में हमला करने के लिए चले जाते हैं, मगर सोफी अकेले ही सबको रोक देती है क्योंकि बुराई जब भी हमला करती है तो अच्छाई रक्षा करती है। ये सब लोग अच्छाई के लिए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन अब बुराई के स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट में बदल जाते हैं। वहीं पर प्रिंस के साथ जितने भी लोग गए होते हैं वो बुराई के स्टूडेंट में बदल जाते हैं। अब सोफी पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। वहाँ पर अगाथा सोफी को समझाने की कोशिश करती है, मगर सोफी के सर में खूनी जादू सवार होता है, इसलिए सोफी अगाथा की बात नहीं सुनती। और अब हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं पर सोफी के सभी साथी प्रिंस के साथियों पर भारी पड़ते हैं। यहीं पर प्रिंस बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी अगाथा उसे संभालने लगती है। तभी अगाथा सोफी से कहती है कि तुम ये सब कुछ रोक दो, तुम ऐसा कभी नहीं चाहती थी, मगर सोफी अगाथा पर ही हमला कर देती है और वो रियान को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन रियान अचानक ही रफाल में बदल जाता है और सोफी को बताता है कि मैं शुरू से ही जिंदा था। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जब रफाल पहाड़ी से नीचे गिरा था तो रियान अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। तभी रफाल ने पीछे से आकर रियान को मार दिया था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और रफाल सोफी को बताता है कि तब से लेकर मैं आज तक अच्छाई को अंदर से खोखला करता आ रहा हूँ, मगर तुम तो मुझसे एक कदम आगे निकल गई और तुमने एक ही दिन में पूरे स्कूल को एक बुराई के स्कूल में चेंज कर दिया। और रफाल कहता है कि अगर हम और तुम मिल जाए तो सोचो हम मिलकर क्या कर सकते हैं।
रफाल जैसे ही सोफी को अपनी बाहों में लेता है, पूरी जगह अचानक से डिस्ट्रॉय होने लगती है। तभी सोफी रफाल से कहती है कि ये सब कुछ रोक दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, मैं किसी को भी नहीं मारना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर अगाथा आ जाती है और रफाल से कहती है कि मेरे जीते जी तुम मेरी दोस्त को हाथ भी नहीं लगा सकते। तभी रफाल अगाथा पर जादुई पेन से हमला करता है, मगर सोफी अगाथा के सामने आ जाती है, जिससे वो जादुई पेन सोफी को लग जाता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। अब क्योंकि रफाल और सोफी के पास एक ही जादू था और सोफी के घायल होने पर उनका संपर्क टूट जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है, जो रफाल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रफाल अपने जादू से उन्हें दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से प्रिंस की तलवार नीचे गिर जाती है। तभी अगाथा प्रिंस की तलवार उठाकर रफाल को मार देती है। रफाल के मरते ही सोफी भी मर जाती है। ये देखकर अगाथा बहुत ज्यादा रोने लगती है। जैसे ही अगाथा के आंसू सोफी के जख्मों पर गिरते हैं, वो दोबारा से जिंदा हो जाती है। ये देखकर दोनों दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब यहाँ पर अच्छाई और बुराई के लोग दोनों मिलजुल कर रहने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, जो सीधे अगाथा और सोफी के गांव में जा रहा था। तभी अगाथा सोफी से कहती है, तुम यहीं पर रहो और प्रिंस से शादी कर यहाँ पर रानी बनकर अपनी जिंदगी जीना। लेकिन सोफी ये बात जान गई थी कि अगाथा प्रिंस से प्यार करती है, इसलिए सोफी अगाथा को यहीं छोड़कर अपने गांव चली आती है। मगर अगाथा अपनी दोस्त के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए वो प्रिंस को छोड़कर सोफी के पास आ जाती है और यहाँ पर अब दोनों दोस्त अपनी लाइफ पहले जैसे बिताने लगते हैं। लेकिन आज भी उनके पास वही जादू होता है। तभी एक दिन प्रिंस का तीर पेड़ पर आकर लगता है, जिससे आवाज आती है कि अगाथा मुझे तुम्हारी जरूरत है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे।